नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सेठी LIC का सिंगल प्रीमियम एन्युटी या पेंशन प्लान जीवन शांति के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं ये भी आज बताऊँगा LIC का जो सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान जीवन शांति है, ये फिक्स्ड बैंक का जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, FD होता है, उससे क्यों बेहतर है और हर किसी को क्यों अपना पेंशन प्लान पहले से ही प्लानिंग करना चाहिए। जीवन शांति लेसन फ्रॉम लॉकडाउन 1। हमारा जो लॉकडाउन हुआ है था कोरोना वायरस के लिए, इससे हम दो ही चीज़ एटलीस्ट सीखे हैं। पहले तो है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव 60 days ऑफ लॉकडाउन। हाउ कुड यू सर्वाइव 20 years आफ्टर रिटायरमेंट। हम 60 साल में जब हमारे पास जॉब नहीं था, इनकम नहीं था, वो पीरियड को काफ़ी डिफ़िकल्टी से बहुत लोगों ने गुजारा है। तो जब 60 साल के बाद हमारे पास इनकम का सोर्स नहीं रहेगा, अगर हम सही से प्लानिंग नहीं करते हैं, क्या वो पीरियड को हम सही से गुजार सकते हैं। लेसन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी लेस बट लाइफस्टाइल कॉस्ट इज़ वेरी हाई। प्लान नंबर 850 के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। This is a single premium annuity plan which provides option for immediate annuity और deferred annuity। Immediate annuity होता है, हम annuity के लिए जो प्रीमियम है वो पेमेंट करने के बाद हमें annuity मिलना शुरू हो जाता है। और deferment क्या होता है, deferred annuity जो होता है वो हम प्रीमियम पेमेंट कर दिए, उसका 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल के बाद हम पेंशन लेते हैं। The annuity rate are guaranteed at the inception of policy for the lifetime under both option। जिस दिन हम एन्युटी प्लान जीवन शांति लेते हैं, आज का जो रेट है वो फिक्स हो जाता है और पूरा लाइफ टाइम में उसी रेट से हमें एन्युटी मिलता है। ये जो हमारा जीवन शांति एन्युटी प्लान है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ए से लेके जे तक हमारा बहुत सारे ऑप्शन है। ए जो है वो एन्युटी फॉर लाइफ है। बी जो है, बी टू ई जो है एन्युटी गारंटेड फॉर 5, 10, 15, 20 years। ये जो ऑप्शन ए हो गया या बी टू ई हो गया, इसमें क्या है, आपको पूरा लाइफ एन्युटी नहीं मिलता है। मैंने बी टू ई जो है वो एक फिक्स्ड डेट के लिए एन्युटी मिलता है, लेकिन ए में एन्युटी तब तक मिलता है जब तक एन्युटेंट अलाइव है। अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसको और एन्युटी नहीं मिलता है। और परचेज प्राइस, एन्युटी तो ओबियसली उसको नहीं मिलेगा, लेकिन परचेज प्राइस जो है वो नॉमिनी को नहीं मिलता है। जब तक वो जिंदा है उसको एन्युटी मिलेगा, उसके बाद कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं होगा। लेकिन बी टू ई जो है वो एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए एन्युटी मिलता है। एफ ऑप्शन जो है वो सबसे जो पॉपुलर ऑप्शन है, एन्युटी फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस एंड डेथ। एन्युटेंट को मिलेगा, पेंशन जैसे मिलेगा, और डेथ के बाद नॉमिनी को परचेज प्राइस रिटर्न हो जाएगा। जी ऑप्शन जो है, एन्युटी फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट ए सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम। ये इंक्रीजिंग एन्युटी है, 3% पर एनम इंक्रीज होते रहेगा। एच ऑप्शन जो है वो जॉइंट लाइफ के लिए है। जॉइंट लाइफ एन्युटी विद ए प्रोविजन ऑफ 50% ऑफ द एन्युटी टू सेकेंडरी एन्युटेंट फॉर लाइफ on death
ऑफ प्राइमरी एन्यूटेंट। प्राइमरी एन्यूटेंट को एन्यूटी मिलेगा और उसका अगर डेथ हो जाए तो 50% एन्यूटी सेकेंडरी एन्यूटेंट को मिलेगा। आई ऑप्शन जो है वो भी जॉइंट लाइफ का है, लेकिन एज में जैसे 50% एन्यूटेंट को मिल रहा था, इसमें 100% ऑफ एन्यूटी पेबल एज लॉन्ग एज दोनों में कोई भी सर्वाइव करता है, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, दोनों को 100% जो एन्यूटी अमाउंट है वो मिलता रहता है। इसमें भी लेकिन जे ऑप्शन जो है उसमें परचेज प्राइस रिटर्न होता है। जॉइंट लाइफ एन्यूटी फॉर लाइफ विथ ए प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ द एन्यूटी पेबल एज लॉन्ग एज वन ऑफ द एन्यूटेंट सर्वाइव एंड रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर। अगर दोनों एन्यूटेंट प्राइमरी सेकेंडरी के डेथ हो जाता है, उसके बाद जो परचेज प्राइस है वो रिटर्न हो जाता है। एक ऑप्शन और जे ऑप्शन जिसमें रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है, आपको याद ये रखिए यही है, इसके अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हैं, और दूसरे कोई भी ऑप्शन है ना उसको लोन ले सकते हैं ना उसको हम सरेंडर कर सकते हैं। हम जैसे डिस्कस किए टाइप ऑफ एन्यूटी, मीन्स अंडर डेफर्ड एन्यूटी में एक डेफर्ड एन्यूटी फॉर सिंगल लाइफ, डेफर्ड एन्यूटी फॉर जॉइंट लाइफ। और अगर हम डेफरमेंट लेते हैं, एक्रूड गारंटेड एडिशन, एक गारंटेड एडिशन होता है, वो हमारा फंड में ऐड होते रहता है। Guaranteed addition shall accrue at the end of each policy month till the end of deferred period. Okay. Joint life annuitant under immediate or deferred annuity can be any lineal descendant or ascendant. Okay. मैंने अगर मेरा पेरेंट्स या मेरा अगर बच्चे अगर 30 साल से ज़्यादा है, ओके, मैंने लीनियरली असेंडेंट और डिसेंडेंट, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन और स्पाउस और सिबलिंग्स। ओके, डेथ बेनिफिट इसमें हमारा एन्युटी प्लान में क्या है, अगर सिंगल लाइफ प्लान है तो ड्यूरिंग द डिफरमेंट पीरियड अगर डेथ होता है, ड्यूरिंग द डिफरमेंट पीरियड अगर डेथ होता है तो परचेज प्राइस, ओके, जो परचेज प्राइस प्लस गारंटेड एडिशन जो एक्रू हुआ है और 110% ऑफ परचेज प्राइस, विच एवर इज मोर इज पेबल टू द नॉमिनी एज पर ऑप्शन सिलेक्टेड। ए से जो भी हम ऑप्शन सिलेक्शन किए हैं उसमें हम अकॉर्डिंगली एन्युटी पेमेंट होगा। अगर हम जॉइंट लाइफ के लिए केस में क्या होगा, ड्यूरिंग डेफरमेंट पीरियड एंड फास्ट डेथ नथिंग इज पेबल। ओके, जॉइंट लाइफ है तो फास्ट, अगर फास्ट मैंने प्राइमरी एन्यूटेंट का डेथ होता है तो इनिशियली कोई पेमेंट नहीं होता है एंड एन्युटी सेकेंडरी एन्यूटेंट को पेमेंट होता है एंड ऑन डेथ ऑफ सर्वाइवर डेथ बेनिफिट शैल बी पेबल टू सिंगल लाइफ। मैंने जैसे सिंगल लाइफ में जैसे एज एप्लीकेबल टू सिंगल लाइफ उसमें पेमेंट होगा, जैसे हम फर्स्ट केस में देखे। ओके, जॉइंट लाइफ आफ्टर डेफरमेंट पीरियड, और जॉइंट लाइफ है और डेफरमेंट लिया है और डेफरमेंट के बाद डेथ होता है ऑन फर्स्ट डेथ। ओके, अगर फर्स्ट एन्यूटेंट का डेथ होता है तो 100% एन्युटी विल बी पेड टू सर्वाइवर and on death of survivor death benefit is applicable to single life is payable as per option selected. Option for death claim payment to nominee under immediate annuity. Immediate annuity में हमें 3 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन ओके, ऑप्शन ए फॉर जे के लिए एंड
बोथ द ऑप्शन अंडर डेफर्ड एन्युटी। क्या 3 ऑप्शन मिलता है? एक तो लमसम अमाउंट, जब डेथ होता है तो लमसम अमाउंट मिल जाएगा। सेकेंड है इमीडिएट एन्युटी टू नॉमिनी एज पर हिज एज एट प्रिवेलिंग एन्युटी रेट। उसी टाइम में जो प्रिवेलिंग एन्युटी रेट रहेगा उसी हिसाब से हम उसको एन्युटी कन्वर्ट कर देंगे, एन्युटी पेमेंट करेंगे। और तीसरा क्या है? 5 साल, 10 साल और 15 इंस्टॉलमेंट। ओके, 5, 10 और 15 इंस्टॉलमेंट में एट एप्लीकेबल रेट में हम एन्युटी पेमेंट करेंगे। ये जो जीवन संत 850 हमारा जो प्लान है उसका कुछ फीचर्स है, जो बेसिक फीचर है वो हम डिस्कस करते हैं। इसका जो मिनिमम परचेज प्राइस है वो 1,50,000 है, लेकिन सब्जेक्ट टू मिनिमम एन्युटी ऑफ 1,000 पर मंथ और 12,000 पर एनम। मैंने जो साल में जो एन्युटी होता है वो अमाउंट एक साल में वो 12,000 होना चाहिए या मंथली हमारा 1,000 होना चाहिए। अगर मंथली लेता है तो मंथली 1,000 होना चाहिए। सपोज हम कुछ केस में हम देखते हैं 2 लाख एन्युटी तो लिया लेकिन उसमें 12,000 एन्युटी नहीं आ रहा है, 10,600 ऐसे कुछ आ रहा है, तो उसी में हमारा नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम जो एन्युटी वो 12,000 होना चाहिए। सपोज 2 लाख में क्या होता है, 2 लाख में अगर ए ऑप्शन लिए तो 12,000 आ जाएगा, लेकिन अगर आपको एफ ऑप्शन लेना है तब आपका मैंने मिनिमम एन्युटी 12,000 नहीं हो रहा है, इसीलिए आपका मिनिमम एन्युटी जो है अमाउंट है वो 12,000 होना जरूरी है। मैक्सिमम परचेज प्राइस का कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम एज एट एंट्री, मिनिमम एज एट एंट्री 30 साल है और मैक्सिमम एज एट एंट्री जो है वो एफ ऑप्शन अगर इमीडिएट प्लान में एफ ऑप्शन लेता है तो 100 साल है और दूसरे ऑप्शन के लिए 85 ईयर है। और मिनिमम एज एट एंट्री जो है वो 30 साल है। और डेफर्ड एन्युटी है तो मैक्सिमम एज एट एंट्री इज 79। ओके, और मिनिमम डेफरमेंट पीरियड क्या है? मिनिमम 1 साल का डेफरमेंट करना है। ऑब्वियस बात है, 1 साल के बाद ही तो डेफरमेंट लेंगे, तो 6 महीने के लिए नहीं, 1 साल मिनिमम डेफरमेंट करना है। और मैक्सिमम डेफरमेंट पीरियड 20 साल तक हम डेफर कर सकते हैं। सपोज मेरा एज 40 साल है, मैं 60 साल से पेंशन लेना चाहता हूँ तो 20 साल का मैंने डेफरमेंट कर सकता हूँ। ओके, मिनिमम वेस्टिंग एज जो है वो 31 ईयर है और मैक्सिमम वेस्टिंग एज जो है वो 80 साल होता है। 3 महीने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ इश्यू ऑफ पॉलिसी सरेंडर ले सकते हैं। और आफ्टर 1 पॉलिसी ईयर पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। लोन एंड सरेंडर अलाउड ओनली अंडर एफ एंड जे ऑफ इमीडिएट एन्युटी एंड बोथ ऑप्शन अंडर डेफर्ड एन्युटी। एक्चुअली जो एफ एंड जे जो है और इसमें रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है, मैं पहले ही बोला था, जो एफ एंड जे ऑप्शन है जिसमें रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है उसी के अगेंस्ट में हम लोन ले सकते हैं या सरेंडर उसको हम कर सकते हैं। असाइनमेंट अलाउड फॉर लोन फ्रॉम LIC ओनली। टैक्स बेनिफिट एन्युटी जो होता है वो टैक्सेबल होता है, लेकिन TDS हम नहीं करते हैं। ओके, एंड डेथ क्लेम जो है वो टैक्सेबल नहीं होता है, दैट इज टैक्स फ्री। मोड ऑफ पेमेंट सिंगल प्रीमियम है तो ओनली सिंगल प्रीमियम में ही पेमेंट होता है। एन्युटी मोड जो है, हम जो पेंशन मिलेगा ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। The first annuity installment will start after 1 year, 6 months, 3 months or 1 month as per mode selected। अगर हायर सम हम लेते हैं, अगर हायर एन्युटी मैंने अगर हायर हम एन्युटी लेना चाहते हैं, हायर सम लेते हैं, तो उस केस में हमारा जो
एन्युटी रेट होता है फॉर 1000 परचेज प्राइस जो है उसी में कुछ एडिशन होता है। ओके, अगर हम 5 लाख से 9,99,000 तक लेते हैं तो अगर ईयरली मोड है तो 1000 रुपये में ₹1.50, हाफ ईयरली मोड है तो ₹1.40, क्वार्टरली मोड है तो ₹1.35 और मंथली मोड है तो ₹1.30 ऐड होता है। वैसे अगर 10 लाख से लेके 24,99,000 तक लेते हैं तो ₹2.10, ₹2, ₹1.95 एंड ₹1.90 वो चारों मोड में ऐड होता है। और 25 लाख से लेकर अगर 50 लाख तक हम लेते हैं तो ईयरली मोड में ₹2.45, हाफ ईयरली मोड में ₹2.35, क्वार्टरली मोड में ₹2.30 और मंथली मोड में ₹2.25 हर 1000 में ऐड होते रहता है। सिमिलरली अगर 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक लेते हैं, 1 करोड़ से कम लेते हैं 99,99,000, ₹2.60, ₹2.50, ₹2.45 एंड ₹2.40 एडिशन होता है। और 1 करोड़ से अगर ज़्यादा परचेज प्राइस है तो ईयरली में 270, हाफ ईयरली में 260, क्वार्टरली में 255 एंड मंथली में 250 ऐड होता है एन्युटी अमाउंट में। अगर एन्युटी रेट का मोड के हिसाब से थोड़ा सा वेरी करता है। अगर हाफ ईयरली मोड है तो 2% रिडक्शन एन्युटी होता है, क्वार्टरली है तो 3%, मंथली है तो 4%, क्योंकि जो हाफ ईयरली मोड होता है वो ईयर का लास्ट में मिलता है तो इसलिए ये रिडक्शन होता है। अभी हम डिस्कस करते हैं ये जो एन्युटी है ये हम क्यों लें और एफडी से ये क्यों बेहतर है। आज के दिन में हम देखेंगे हमारा जो इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे जो 2001 के टाइम में 10% से भी ज़्यादा था वो आज धीरे धीरे 5% तक आ चुका है। लेकिन हमारे जो LIC का जो जीवन संति है, एन्युटी प्लान है, वो एक बार अगर आपका डिटरमाइन हो जाता है, रिटर्न आपका फिक्स हो जाता है, उसी रेट में ही हम एन्युटी पेमेंट करते हैं। ये ग्राफ से आप देख सकते हैं कैसे इंटरेस्ट रेट का स्लोप कैसे मूवमेंट कर रहा है। कुछ डाटा आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। 22 कंट्रीज हैव जीरो इंटरेस्ट रेट, 23 कंट्रीज हैव लेस देन 1% इंटरेस्ट रेट। 23 कंट्री में 1% से भी कम इंटरेस्ट रेट है। 26 कंट्रीज हैव 1 to 3% इंटरेस्ट रेट। 15 कंट्रीज हैव लेस देन 4% इंटरेस्ट रेट। 22 countries have 4 to 5% interest rate. 93 countries in the world has interest rate less than India. ये लगभग सारे डेवलप्ड कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट जो है वो 1%, 2%, 3% से ज़्यादा नहीं है। रेपो रेट पहले हम समझेंगे व्हाट इज रेपो रेट। द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक इज रेपो रेट। ओके, सेंट्रल बैंक जिस रेट में कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट का बैंक रेट का बैंक इंटरेस्ट रेट का ऊपर काफ़ी प्रभाव रहता है और सिमिलर डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। हो सकता है कुछ टाइम में क्या होता है, जो रेपो रेट रिडक्शन होने के बाद इमीडिएट उसका बेनिफिट बैंक ने हमें नहीं देते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंटली जितनी कम्पिटिटिव मार्केट है बैंक का रेट भी घटाता है। आप देख सकते हैं लास्ट 2019 में रेपो रेट हमारा अप्रैल 2019 में 6 हुआ करता था
और ग्रेजुअली कैसे 5.75, 5.40, 5.15 और मई 2020 में 4% तक पहुंच चुका है। और ये हम फोर्सी करते हैं बदे 2022 वो 3.5% तक आ जाएगा। और इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट भी वैसे ही होता है। ये देखिए रेपो रेट फोरकास्ट जो बोल रहा था 2021 तक, ये अभी तक तो 4% में आ चुका है और 3.5 तक आ जाएगा बाई एंड ऑफ 2021। बैंक डिपॉजिट या जीवन संधि दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। अप टू 5 लाख रुपीज इज गारंटेड बाय DCGCI इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। अगर बैंक एफडी देने में बैंक नहीं सामर्थ्य रखता है और बैंक वाइंडिंग अप में चले जाता है तो जो उसका जो अगेंस्ट में जो ECGC कवर रहता है दैट इज ओनली फॉर 5 लाख। पहले वो 1 लाख हुआ करता था और आज का दिन में वो 5 लाख से। लेकिन LIC का जो पेमेंट है फुल अमाउंट इज गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 37 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। ये सोवरजिन गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखा है। जैसे हम एफडी रेट डिस्कस कर ही रहे थे फॉर 10 ईयर एफडी, एक्सिस बैंक आज के दिन में 5.5%, HDFC बैंक 5.5%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 5.35%, इंडियन बैंक 5.4% एंड पंजाब नेशनल बैंक 5.4% दे रहे हैं। दोबारा हम कंपेयर करते हैं बैंक डिपॉजिट और जीवन शांति में। बैंक गिव्स रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट upon renewal of deposit. There is every chance for lower interest in future. ओके, क्योंकि बैंक का रेट कंटिन्यूसली रिवाइज होते रहता है तो बैंक जब 10 साल का हम टर्म है 10 साल का टर्म ली है, 10 साल का जो 11th ईयर हो जाएगा तब अगर हम रिन्यू करना चाहेंगे तो उसी टाइम में जो रेट रहेगा उसी रेट में ही बैंक हमें इंटरेस्ट दे सकेगा। लेकिन जीवन संधि में अगर एक बार आप परचेज कर लिए तो जिस रेट में हमारा इंटरेस्ट लॉक हो जाता है उसी रेट में भी टिल द एंड, जब तक जिंदा है तब तक उसी रेट में ही हमें इंटरेस्ट मिलेगा। डेट बेनिफिट पेबल टू नॉमिनी इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टिल डेट। एफडी में अगर किसी का किया है और इन्वेस्टर का डेथ हो जाता है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो एक्रू हुआ है वही मिलता है। लेकिन जीवन शांति प्लान में जो परचेज प्राइस प्लस गारंटेड एडिशन वो ऐड होते रहते हैं विच इज ऑलवेज वो हमारा बैंक इंटरेस्ट से हायर ही रहेगा। फॉर लाइफ टाइम फिक्स्ड एंड गारंटेड इंटरेस्ट जीवन संधि एक बेहतरीन प्लान है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो, ये जो कुछ कंसेप्ट मैंने आपको बताया आप सही से समझे होंगे। और जीवन संधि जो एन्युटी प्लान है उसको आप सजेस्ट कर सकेंगे, क्योंकि रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग इज ऑल्सो ए रिस्क। जैसे हम प्रीमेच्योर डेथ के लिए उसको कंपेंसेट करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं, तो रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग उसके लिए भी हमारा प्रोविज़न होना चाहिए। और एन्युटी प्लान जो है आज के दिन में ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट के बाद आपका पास एडिक्वेट फंड नहीं रहेगा और एडिक्वेट प्रोविज़न नहीं रहेगा तो आपका एफडी रेट अगर बहुत कम हो जाएगा, मैंने 2% 1% तक आ जाएगा, तो आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकता है। उसके लिए प्लानिंग अभी से ही कीजिए और
जीवन शांति एन्युटी प्लान को आप परचेज कीजिए। थैंक यू।